मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकाले। लेकिन उसको भी आराम करने दीजिए, नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे किसी पार्टी के लिए अच्छे हो या फिर बुरे, लेकिन ईवीएम के लिए ये नतीजे जरूर अच्छे साबित हुए हैं, क्योंकि इस बार किसी भी राजनीतिक दल ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। 4 जून से पहले ईवीएम को लेकर विपक्ष ने जिस तरह का माहौल बनाया था, ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, नतीजे आने के बाद विपक्ष का वो पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। ईवीएम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हर संबोधन में सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए 2024 के चुनाव को मैच फिक्सिंग का नाम दे दिया था। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद ईवीएम का जो विपक्ष ने मुद्दा उठा रखा था, वो मानो कहीं गुमसा हो गया। वजह रही, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी का वो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूटा। साल 2019 में अकेले के दम पर 300 पार करने वाली बीजेपी इस बार एनडीए के साथ मिलकर भी 300 पार नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने देश में 233 सीटें बटोर ली और इसी के साथ ईवीएम के सवाल पर ताला लगा दिया। ईवीएम के इस मुद्दे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, विपक्ष को निशाने पर लिया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। दरअसल आमतौर पर विपक्ष का मोटिव ये रहा है कि अगर चुनाव के नतीजे विपक्ष के पक्ष में आते हैं तो विपक्ष उसे जनादेश करार देता है, लेकिन अगर विपक्ष के मन मुताबिक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता तो ठीकरा सीधा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठाता है। जब कर्नाटक का चुनाव में कांग्रेस जीता तब ईवीएम ठीक था, तेलंगाना में जब कांग्रेस जीता था तब ईवीएम ठीक था। ईवीएम पर जो राजनीति होती आई उसे चुनाव आयुक्त तक भली भांति परिचित हो चुके हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो ये भी कह चुके हैं कि इस बार ईवीएम को आराम करने दो, अगले चुनाव में वो फिर गाली खाएगी। थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए, नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है।
नतीजे आने के बाद ईवीएम का मुद्दा पूरी तरह से गुम हो गया। विपक्ष ईवीएम के सवाल पर ऐसे रिएक्शन दे रहा है जैसे विपक्ष ने मुद्दा कभी उठाया ही नहीं था। पर सवाल तो बनता है कि आखिर अब विपक्ष ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा? क्या इस बार ईवीएम हैक नहीं हुई? क्या केवल एनडीए और बीजेपी के अच्छे नतीजे आने पर ही ईवीएम खराब होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज़।